राज की डर से हालत खराब हो जाती है। सोना राज के सामने ही बिल्ली के शरीर से उसका सर नोचकर राज के पास फेंक देती है और खाते हुए जोर जोर से हंसे जा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक हो चुकी थी। उसका पूरा मुंह खून से लाल हो चुका था और डर से राज भागने लगता है तो सोना उससे कहती है, रुक जा, अब तेरी बारी है। बहुत दिनों के बाद मैंने ताज़ा खून चखा है। कहाँ भाग करके जा रहा है? इतना सुनते ही राज भागते हुए कार से जाकर के टकरा जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राज की दुल्हन अपने रूम में बैठी थी, तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कुछ फील होता है। उसके पैरों के पास खून से लथपथ एक सर पड़ा हुआ था और रोने की आवाज़ पूरे कमरे में फैल जाती है। राज चीख सुनकर दौड़ता हुआ कमरे में आता है। सोना बेहोश हो चुकी थी। अभी अभी उसकी शादी हुई थी और अभी अभी ये सब। राज फटाफट से पानी की गिलास उठाता है और सोना के फेस पे मारता है और उसे उठाता है, उसे होश में लाता है। सोना होश में आती है तो वो सारी बात राज को बताती है। वो कहता है, तुम रात भर जगी हुई हो, तुम्हें कुछ वहम सा हो गया है, तुम थोड़ी देर आराम करो। जब वो सो जाती है तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे खिड़कियों से देख रहा है। वो डर से अपना मुंह कवर कर लेती है और सुबह जब फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाती है तो वहाँ वो शावर ले रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रात की सारी बातें उसे याद आ रही थी। तभी अचानक से उसे अपने वॉशरूम में बदबू की स्मेल आती है। ऐसा लग रहा था कि पूरे वॉशरूम में कोई मर गया है। किसी चीज़ की जलने की बदबू आ रही थी। सोना घबराने लगती है। उसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घुटन सी फील होने लगी थी और वो अपने सर को शावर के नीचे रख करके खुद को रिलैक्स करना चाह रही थी, लेकिन तभी पानी की जगह उसे कुछ अलग ही बदबू फील होने लगती है और ये स्मेल बहुत ही ज़्यादा भयानक आ रही थी। उसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो अपनी आंखें खोल देती है। जब वो अपनी आंखें खोल करके देखती है तो वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, क्योंकि पानी की जगह शावर से ब्लड आ रहा था। ये देखते ही सोना की धड़कनें तेज हो जाती है, आंखें डर से फटी रह जाती है। शावर की जगह वही कटा हुआ सर वहाँ पे लटक रहा था। वो चीख पाती इससे पहले ही एक हाथ सोना के गले को दबाने लगता है तो वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो वो अपने कमरे में थी। राज पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? लो जूस पी लो। सोना जूस का गिलास उठाकर फेंक देती है और कहती है, खून दो, मुझे खून पीना है। और सोना की आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी और फेस बहुत ही भयानक दिखने लगा था। राज को डर सा फील होने लगता है। वो कहता है कि क्या बात है? राज के इतना कहते ही सोना वहाँ पे बैठी हुई बिल्ली पे अटैक कर देती है। वो उसे पटक पटक कर मार देती है। वो बिल्ली के शरीर से उसका सर नोचकर राज के पास फेंक देती है और खाते हुए जोर जोर से हंस रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक हो चुकी थी। उसका पूरा मुंह खून से लाल हो चुका था। राज डर से थर थर काँप रहा था। वो वहाँ से भागता हुआ बाहर की ओर जाने लगता है तो सोना चीखते हुए कहती है, कहाँ भागे जा रहा है? बड़े दिनों के बाद ताज़ा खून का स्वाद मिला है, रुक जा, अब तेरी बारी है। इतना सुनते ही राज अपने होश खो देता है और भागते हुए बाहर एक बाइक से जाकर के टकरा जाता है। जब उसे होश आती है तो वहाँ उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। राज डर से सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ उससे कहती है कि मुझे लगता है कि दुल्हन के शरीर में कोई आत्मा है। वो एक अच्छे ख़ानदान से और एक अच्छी लड़की है, और अगर अच्छी नहीं भी होती तो वो बिल्ली को मार करके खाती नहीं। आत्मा है। मैं अभी तांत्रिक बाबा को कॉल लगाती हूँ। और वो भैरव बाबा के पास कॉल लगा देती है, जो बहुत ही पहुँचे हुए तांत्रिक थे और भैरव बाबा बहुत ही अंतर्यामी थे। वो वहीं से कहते हैं कि तेरी
बहू के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। अभी तो ये स्टार्ट है, वो और भी कुछ नया करने वाली है, वो बहुत ही खतरनाक है। तुम लोग घर में मत जाना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊंगा, पता नहीं उसने वहाँ क्या क्या कर दिया होगा। इतना सुनते ही राज की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है कि प्लीज़ बाबा आप आइए, हम लोग अभी घर नहीं जाएंगे। भैरव बाबा कहते हैं राज को अभी वहाँ मत जाने देना, वरना वो उसे भी मार डालेगी। वो तेरे घर में अभी मौत का खेल खेल रही है। ये सुनने के बाद राज की माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने घर में कॉल लगाने लगती है, जहाँ उसके 2 नौकर थे, पर कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता है। राज की माँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसके घर में राज के अलावा 2 नौकर भी थे। वो लोग किसी तरह से वहीं पे रात काटते हैं और सुबह जब तांत्रिक बाबा आते हैं तो ये तीनों अपने घर की ओर चल देते हैं। और जब ये घर पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा देख करके उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। सोना का अता पता नहीं था, चारों ओर खून ही खून था। उसका एक नौकर मारा जा चुका था और एक घर के बाहर बदहवास बेहोश पड़ा हुआ था। वो लोग उसे होश में लाते हैं तो वो सारी बात बताता है कि कैसे मालकिन ने के एक साथी पे अटैक कर दिया और वो उसे वहीं पे उसके सामने मार करके नोच नोच करके खाने लगी। ये देखने के साथ ही रामू बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकला था। वो इसलिए बचा क्योंकि मालकिन की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। वो डरते और छुपते छुपाते वहाँ से आकर के यहाँ बचा था। वो लोग सोना को ढूंढ रहे थे। वो पूछते हैं सोना कहाँ है। तभी उसकी माँ की नज़र छत पे जाती है। सोना पैर लटकाकर हवा में लटक लहरा रही थी। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। वो उछलकर वहाँ आ जाती है और खुद को चोट पहुँचाने लगती है। बाबा गुस्से से कहते हैं छोड़ दे इसे, क्यों आई है तू, यहाँ से चली जा। तो वो कहती है मुझे इन्होंने ही बुलाया है, मैंने इसे आवाज़ दिया तो इसने कहा कि आ जाओ, तभी मैं आई हूँ और मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे यहाँ बहुत ही ताज़ा ताज़ा खून मिल रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं तो वहाँ जंगलों में रहती थी और जानवरों का खून पीती थी, लेकिन आज मुझे इंसान का खून भी चखने मिला है। ये सुनने के बाद बाबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या राज, तुमने इसे आने के लिए कहा था? क्या तुमने जंगल में गाड़ी को रोक कर किसी से कहा था कि आ जाओ? तो राज कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पे रुका था जंगल के पास और मैं थोड़ा फ्रेश होने के बाद जब मैं गाड़ी में आकर के बैठा तो मुझे पीछे से लगा कि सोना ने कहा कि मैं आ जाऊँ, तो मैंने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, आ जाओ। तो बाबा कहते हैं कि वो सोना नहीं, यही थी और इसकी आवाज़ थी। जब कोई पीछे से तुम्हें ये कहे कि मैं आ जाऊँ तो तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ आ जाओ, पहले देख तो लो कि कोई है या नहीं। तुम्हारी पत्नी तो कार में बैठी हुई थी और तुमने इस मुसीबत को गले लगा लिया। तांत्रिक बाबा ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं और वो उस पर भस्म डालना चालू कर देते हैं और बाबा बहुत गुस्से में थे। वो जैसे जैसे उस पर भस्म डाल रहे थे वो चीखने चिल्लाने लगती है कि मुझे मत जलाओ, मैं वहीं चली जाऊंगी, मैं अपने जगह पे चली जाऊंगी। तो बाबा उस पर फिर से भस्म डालना चालू कहते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे जलाकर खाक कर दूंगा। और वो उस पर लगातार भस्म डाले जा रहे थे तो सोना खुद को चोट पहुंचाते हुए दौड़ती हुई वो गेट तक जाती है और वहीं पे धड़ाम से गिर जाती है और सोना निढाल हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो बाबा कहते हैं वो आत्मा इसके शरीर से चली गई, अब तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही सलामत है। अगर तुम लोगों ने समय रहते मुझे नहीं बुलाया होता तो आज तुम्हारे घर का सर्वनाश हो चुका होता। तो राज कहता है कि हाँ बाबा, मैंने अपनी आँखों से देख लिया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है और मैं एक पल भी चांस नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ये फील हो चुका था कि मेरे घर में ज़रूर कोई काली शक्ति है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर हमको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।